बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। इंतज़ार हुसैन की लिखी हुई कहानी बिन लिखी रज़मिया, जो कि तसव्वुर पाकिस्तान से मुंसलिक है। बिन लिखी रज़मिया मानी रज़म होते हैं जंग और लड़ाई के। ये फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। उर्दू में भी जंग से मुतालिक जो नज़में लिखी जाती हैं उनको कहा जाता है कि ये रज़मिया नज़म है। ये नसर है जिसका उन्वान उन्होंने दिया है बिन लिखी रज़मिया। क़याम पाकिस्तान के साथ और बाद के वाक़यात पर मबनी ये कहानी है। इसके बारे में आज हम बात करेंगे, क्योंकि पहले हम इसकी बैकग्राउंड मुसन्निफ़ीन के बारे में बात करते होते हैं, जिसमें पहले हम देखेंगे इंतज़ार हुसैन के बारे में। इब्तदाई में उर्दू अफ़साने को ऐसे बाकमाल अफ़साना निगार नसीब हुए जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से उर्दू अफ़साने को बैनुल अक़वामी अदब के मुकाबिल ला खड़ा किया। इन्हीं में इंतज़ार हुसैन भी थे। इंतज़ार हुसैन जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज से उर्दू अफ़साने को एक नई सिमत अता की, और इसमें वो अनोखा उनका अंदाज जो उन्होंने अफ़सानों को अता किया, नए तजुर्बात किए, मशरक़ी और मगरबी तहज़ीब का भी ख्याल रखा। अपने अफ़सानों के मौज़ूआत को उन्होंने पाक व हिंद की कदीम मजहबी रवायतों से अख़ज़ किए, और कितने ही मौज़ूआत उन्होंने ऐसे बयान किए जो वो कहते थे कि मैं अपनी नानी से अलिफ लैला के किस्से सुनता था, वही किस्से मैंने अफ़सानों में पेश करने शुरू कर दिए। इंतज़ार हुसैन ने मौज़ूआत में अब आगे देखते हैं कि बड़े ही फ़लसफ़ियाना अंदाज में पेश किए। अगर जदीद उर्दू अफ़साने का मौजद उन्हें ही कहा जाए तो बेजाना होगा। असातीरी असलूब से उर्दू अफ़साने का रुख मोड़ दिया। इस हवाले से डॉक्टर नईम अनीस रकम तराज हैं। इनकी पहचान दास्तानवी असलूब, तमसीली बराया बयान, इस्लामी अनासर, हिंदू असातीर, माजी की बाज़ियाफ़त अलामतों का इजहार और जदीदियत के इम्तज़ाज के ज़रिए बयान है। इंतज़ार हुसैन ने जिस दौर में लिखना शुरू किया, उस दौर में उनके जो साथी लोग थे, दूसरे हमअसर अफ़साना निगार थे, उनके वो भी मुख्तलिफ़ असलूब में तकनीक की हैयत में अफ़साने लिख रहे थे, और हकीकत पसंदी, मार्क्सी, नफ्सियाती वगैरह असलूब वो अपना रहे थे। इसी दौर में इंतज़ार हुसैन ने बयानिया अंदाज में अफ़साने पेश किए। डायरी की तकनीक में भी उन्होंने लिखा। ये बिन लिखी रज़मिया ये अफ़साना फ़सादात और हिजरत पर मबनी है। इसमें इंतज़ार हुसैन ने उन लोगों की वालेहाना मोहब्बत बयान की है जो एक नए मुल्क पाकिस्तान के बारे में थी, और दिल में उनके बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। और जब ये लोग पाकिस्तान आए, यहाँ वो हिजरत करके यहाँ नए मुल्क में पहुँचे, तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तरह इंतज़ार हुसैन ने बहुत से किरदार इस तरह से पेश किए जिसमें माजी की दास्तानें पोशीदा थी, और एक लाफानी किरदार पुछवा का इन्होंने इसके ज़रिए बयान किया जो पूरे हालात थे। अब देखते हैं कि इस अफ़साने के जो बिन लिखी रज़मिया हैं, दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में फ़सादात के बारे में बयान किया गया है, जिसमें बयानिया टेक्निक है, और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान में महाजरीन के बारे में है, वो जो डायरी के अंदाज में लिखा गया है, जो 13 अप्रैल 1950 से लेकर 1 जून 1950 तक के वाक़यात को पुछवा के ज़रिए उन्होंने बयान किया है। और ये एक पुरतासीर अफ़साना है। बिन लिखी रज़मिया कादरपुर का रहने वाला पुछवा दरअसल महाभारत का अर्जुन है, जो ज़माने की चक्की में पिस चुका है। फ़सादात के दिनों में कादरपुर का सपूत अपनी धरती के लिए तन कर खड़ा हो जाता है। इसकी पास इसकी अपनी लाठी भी थी। जब लोगों ने अपनी अपनी लाठी के सामने बलम लगाने शुरू कर दिए, तब भी पुछवा ने अपनी लाठी को साबका हालत में ही रखा, जो कि ये पुछवा की लाठी थी। इसको आसाए मूसा से तशबीह देना गलत होगा, जो कि दिया गया था। इसलिए ये कहा जाता है कि आसाए मूसा की तो हज़रत मूसा से अलग अपनी हैसियत थी। हज़रत मूसा एक मानों में आसाए मूसा के 10 नगर थे,
आसाए मूसा हज़रत मूसा का दस्तनगर नहीं था, लेकिन ये लाठी तो पुछवा की लाठी थी और उसी के साथ वो काम करती रही। और पुछवा की लाठी ने भी बहुत से मोजज़े अंजाम दिए, बहुत कारहाय नुमाया अंजाम दिए, लेकिन ये लाठी ने नहीं, पुछवा के बाजुओं ने दिए थे। ये ताकत उसमें थी। पुछवा का पाकिस्तान आना और रुसवा होकर वापस चले जाना और फंदा कबूल कर लेना, क्योंकि वहाँ जाने के बाद इसको फांसी दे दी गई थी और इसका सर जो था वो दरख्त के साथ लटका दिया गया था। वही पीपल का दरख्त जो ईदगाह के अंदर था, जिसकी एक शाख पर कुलवा और ममद अपनी पार्टी का झंडा बांधा करते थे और बांधने का उनका इरादा था, वहीं पर उनके सरदार पुछवा का सर लटक रहा था। ईदगाह और उसके हाथे में पीपल का दरख्त और उस पर झंडे का लहराना, ये सब अलामतें हैं जिनके दरमियान में कटे हुए सर का लटकना। अब ये वो कहानी है। यहाँ हमें हैरत इस बात की है कि लाश की जगह सिर्फ सर लटक रहा था, यानी मर कर भी पुछवा का सर बुलंद रहा। इमाम हुसैन के सर का नेज़े पर बुलंद होना जहन में आता है। और ये अर्जुन था या हुसैन, या महाभारत या करबला। फसादात के दौरान कादरपुर के लोगों ने एक घर में इकट्ठे होकर औरतों को नीचे घर के निचले हिस्से में बंद किया और सारे आदमी छतों पर चढ़कर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे हुए और औरतों को बहालत मजबूरी मौत को गले लगाने की हदायत दे दी गई और छलांग और कुएं में छलांग लगाने को भी कहा गया। उस वक्त के हालात की मजबूरी थी, वरना अपनी माँओं, बहनों, बेटियों को कौन इस तरह से मौत के हवाले करता है। लेकिन वो सिखों हिंदू जत्थों के हत्थे चढ़ जाएं, इससे बेहतर है कि वो ख्वार हो जाती, बेहतर था। लेकिन ये हुआ भी, कुछ ने जान भी दे दी, कुछ इनके हाथे चढ़ भी गई। इन्हीं बातों का दुख जो है वो ज़िंदगी भर इंतज़ार हुसैन ने अपनी कहानियों में पेश किया है। एक बिन लिखी रज़मिया भी दरअसल हिंदुस्तान के बंटवारे का ही नोहा है। जैसा कि इंतज़ार हुसैन की एक और बहुत सी कहानियों का बयान है। ये तो कादरपुर की अफरा तफरी, लड़ाई, हाथापाई, चीना झपटी का ज़माना था। कादरपुर के रहने वालों ने लड़ाई में जान लड़ा देने का अहद किया, जिसमें बहुत से लोग मारे गए, कई औरतें बेवा हुईं, बेटियां अगवा हुईं, लेकिन होनी होकर रही। जो मर्ज़ी किसी ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, कुछ भी हासिल ना हुआ। बंटवारा हुआ, होकर रहा और बहुत से दिलों दिमागों पर घाव छोड़ गया, जिसका ज़िक्र उस वक्त के मुसन्निफ़ीन ने, कहानीकारों ने, अफसाना निगारों ने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से अपने अफसानों में, कहानियों में किया। और इसी तरह एक कहानी बिन लिखी रज़मिया जो तसव्वुर पाकिस्तान से मुंसलिक है और पुछवा उस कहानी का अहम किरदार है। उसके ज़रिए हिजरत करने वालों के मसाइल बयान हुए और अफसाने की एक ये खूबी है कि वो जज्बात की रौ में वो नहीं बहकर बात करते, बल्कि धीमा लहजा इख्तियार करते हुए इंतज़ार हुसैन बात करते हैं। वो तहज़ीब व मुआशरत के खोखलेपन को आराम और सुकून से भी बयान करते हैं। धीरे धीरे इंतज़ार हुसैन का सहर कारी के दिल को जकड़ लेता है और वो उसके दिलो दिमाग पर उसकी बात छा जाती है, वो उसको समझना शुरू हो जाता है। वो नहायत नरमी और मुलायमत से बात करते हैं और ये खूब जानते हैं, उनका दिल जानता है कि किन हालात से वो इस नोहा को बयान करते थे। यही उन्होंने बिन लिखी रज़मिया की सूरत में लिखा है जो आपके सामने पेश है। अगर कहानी आप भी पढ़ें तो इसमें इन हालात का इजाफ़ा कर सकते हैं और इसको भी आप पढ़ के सुन के तो इसमें अपने ख्यालात से नवाजना ना भूलिए और ये अपनी ख्यालात में इसको नवाजिए ज़रूर और लिंक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।